तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 5 जो वैद्युत चालन है इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोगों ने इसके 2 लेक्चर पढ़ भी लिए हैं, एक से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, आज 11 से लेकर 21 से लेकर के 30 तक जहाँ तक हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी लेते हैं हम। और आप भी मन लगाकर पढ़ते रहिए। चैनल में अगर नए हैं, और ये चैनल एक ऐसा है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में शामिल होना चाहते हो या अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीदें बना रखी हैं तो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन जिस वीडियो के आप तक पहुँचे वो आप जल्दी से देख सकें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। ज़्यादा बातें करनी नहीं होती, पहले सीधे बता दिया जाता। अगर आपको शेयर करना है तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी किसी के पास शेयर ना करिए, ना किसी को सजेशन दीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अगर आप भी हैं उनमें ही जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बिना टाइम बर्बाद किए सीधे हम क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं और इसको हल करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन हल करने का एकमात्र उपाय है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है 5 ओम के एक मोटे तार, एक तार है जिसका प्रतिरोध अपना कितना है 5 ओम। इस मोटे तार का प्रतिरोध है 5 ओम। एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा करना है कि आपको जो मैं 2 यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहा हूँ इनको मैंने हल कराए हैं, ठीक है, नोट पॉइंट करके। सबसे लास्ट लेक्चर आप चेक करेंगे जाके चैप्टर नंबर 5 का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। वो बड़े ही आसानी से आप वहाँ पर जानेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से 2 फॉर्मूले बनाए गए थे। एक R1/R2 बराबर होता है L1/L2 का होल स्क्वायर, और दूसरा R1/R2 होता है R2/R1 की होल पावर 4, या इसी को हम लोग ऐसे समझा करते थे R1/R2 बराबर A2/A1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनसे सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूरे हल हो जाते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये मिलेंगे आपको कैसे, कहाँ से आए थे, कैसे कराया गया था। ये न्यूमेरिकल चल रहा है तो सारी चीज़ें ड्राइव तो नहीं कराई जा सकती, बशर्ते मैंने यहाँ लिख दी है। और ये हर एक कैसे आए थे ये आपको लास्ट लेक्चर पे मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर क्या, हर एक डेरिवेशन और एक थ्योरी मैंने लिख करके बोर्ड में समझाई। आप पूरे लेक्चर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि ऑफलाइन की कोचिंग पूरी फील आएगी। क्योंकि यहाँ ऑफलाइन ये बच्चे बैठे हैं, कैमरे में फोकस भी मैं इसी वजह से कम करता हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चे को पढ़ाना होता है और मैं बार बार फोकस नहीं कर सकता। तो आप वहाँ हर एक चीज़ ऑफलाइन की तरह पढ़ाई जा रही है। ऑफलाइन का ही ये बैच है जो कि ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि आप भी पूरी तरह से अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते रहें यहाँ पर। चलो इन फॉर्मूले पे आते हैं और समझना है। यहाँ से देखो 5 ओम का प्रतिरोध है तो R1 की वैल्यू है 5 ओम। एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई, पहले मान लो लंबाई रही होगी L1 का मान था L। समझना, खींचने से पहले एक तार थी जिसकी लंबाई कितनी थी L, फिर बाद में इसको जब खींचा जाता है तो इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। तो जो बाद वाली लंबाई L2 है वो 3L के बराबर हो जाती है। समझ गए। तो कह रहे बताओ जब खींचे होगे, जब तार बढ़ गया होगा लंबाई, तो उस समय उसका प्रतिरोध भी बदला होगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया था लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, क्योंकि R बराबर रो L/A होता है। लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें समझ जाइए। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है आपको इस वाले फॉर्मूले को लेकर के। सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर। सूत्र बताइए, सूत्र क्या होता है अपने पास, R1/R2 बराबर L1/L2, L1/L2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो और आंसर आपको मिल जाएगा। R1 की वैल्यू बताइए कितनी, देखो ये दिख रही है 5 और नीचे है R2।
L1 का मान कितना है बोलिए, L2 बाद में कितनी हो जाती है 3L, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर बचेगा 5/R2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। तो बताओ 9 × 5 = 45, R2 का गुणा इधर कर दो, इसका इधर और इसका इधर। तो R2 का गुणा 1 में करोगे तो R2, तो क्या आपको पता चला, R2 की वैल्यू है 45 ओम। मतलब जो प्रतिरोध, जो तार, एक ऐसा मोटा तार जिसकी लंबाई अगर L रही हो और उसका प्रतिरोध 5 हो और उसको खींच करके उसकी लंबाई 3 गुनी कर दें, 3 गुनी कर दें, तो उसका नया प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा बताओ, इसका 9 गुना हो जाएगा। कितना 9 गुना। तो ये देखो 9 × 5 = 45 हो गया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, सुनिए जरा, देख रहा होगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक R ओम के प्रतिरोध को, मतलब एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है R ओम, के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। तो पहले इतना करते हो तो बताओ लंबाई जैसे ही खींचते हो, अभी मैंने क्या समझाया, अगर मोटा तार है इसको आपने खींचा और बढ़ा दिया तो तार की लेंथ बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो कि R1 की वैल्यू आपको पता है, देखो R1 की वैल्यू आपको पता है कि R है, मतलब पहले प्रतिरोध कितना था R, उसको जब खींचने से पहले लंबाई कितनी रही होगी, मान लो L, जब खींच लेते हैं तो लंबाई हो गई 3 गुनी, मतलब 3L, 3 गुनी तो लंबाई 3L। तो बाद में प्रतिरोध कुछ बदला होगा, इसको तो पहले निकालो, इसको पहले निकालो। तो बताओ सूत्र लगा लेंगे हम लोग, सूत्र क्या होता है, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर लीजिए जरा, R1/R2, L1 का मान कितना है L, L2 का मान कितना है 3L, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनको काट लो, देखो ये L से ये वाला L खत्म हो जाएगा एक बार में। तो अब बताओ जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा R1/R2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। R1 की वैल्यू रख लो यहाँ पर, R1 की वैल्यू है R, R1 की वैल्यू है R, तो इसकी जगह में R आ गया, R2 अपनी जगह पे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसका गुणा इधर किया जाता है और इसका गुणा इधर किया जाता है। तो कर दो गुणा और बताओ कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9R, इधर R2, तो R2 बराबर आ जाएगा 9R। ये बन के तैयार हो गया अपने पास। अब सुनो जरा, इसके बाद क्या कहा जा रहा है। इसके बाद कह रहे हैं इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाइयों के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। खींचा हुआ तार ये है ना, जिसकी लंबाई कितनी, वो प्रतिरोध कितना हो गया 9R। अब इस तार को 3 बराबर खंडों में तोड़ना है। तो मान लो आपने ये 3 खंड तोड़े, समझना 1 2 3, ये इतना लंबा हो गया था तार, इसको 3 बराबर खंडों में तोड़ लिया। अब इन 3 खंडों को, ये तार, पहले ये तार था मान लो कुछ मोटा रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझो, ये पहले एक मोटा तार था, आपने खींचा, इसका पहले अपना प्रतिरोध था 3 ओम, इसका प्रतिरोध था 3 ओम, सॉरी R ओम, R ओम था इसका प्रतिरोध, ठीक है। अब इसको खींचा आपने, लेंथ 3 गुनी कर डाली, मान लो ये 3 गुनी दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको कम कर दें, ये लो लंबाई 3 गुने की, तो इसका प्रतिरोध बन गया 9R, इतने ओम बन गए, ये देखो बना। अब ये जो बढ़ा हुआ तार था इसको 3 भागों में तोड़ा गया, तो ये 3 भाग हो गए। अब इन तारों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो चलो एक चित्र बनाते हैं एक अच्छा सा, फिर मैं आपको समझाता हूं।
ये लो, ये 3 हो गए और तीनों के तीनों किस क्रम में लगे हैं? समांतर क्रम में। तो बताओ ये 9R था तो कितना कितना होगा ये बताओ भाई। ये 9R था, 9R में 3R इधर हो गया होगा इस टुकड़े का, 3R इसका होगा, 3R इसका होगा, 3R इसका होगा। इतने इतने ओम बन गए। अब सुनो ज़रा, हटाएं इसको, ये तो समझा ही दिया मैंने। ये जो जुड़ गए, अब सुनो, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? अब इस संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ, तो क्या लिखोगे कि 3 भागों में बांटने के बाद 9R प्रतिरोध, 9R प्रतिरोध वाले तार को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध 3R होगा। इतना लिख गया। अब समझो जरा, अब मैं लिखता हूं, तीनों भाग समांतर क्रम में, तीनों भाग समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध चलो बताइए जरा सूत्र क्या होता है? 1/R इक्वल 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब वैल्यू रखो 1/R, इसको R डैश कर लो, 1/R1, R1 ये है, R2 ये, R3, तो तीनों है 3R, तो 3R, 3R और 3R, तो 1/R डैश, इनका लासा भी आ जाएगा 3R। जब नीचे के सब सेम है तो ऊपर ऊपर से 1 1 1, तो टोटल मिलकर बना देगा 1 1 1 मिलकर 3, 3/3R। तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अगर देखें तो ये 3 से ये 3 एक बार में खत्म। तो बताओ क्या बना? 1/R डैश बराबर 1/R, 1/R डैश बराबर 1/R। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R भाई, R डैश की वैल्यू R पलट लोगे तब, यही है आंसर। ये देखो, ये आंसर मैच कर रहा है। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ को पूरी तरह डिटेल्स में समझा रहा हूँ, चित्र बना बना कर, और आप भी बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, थकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 30 तक कम से कम चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप नोट करना है तो पास करके नोट कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहे हैं 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 mm मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 mm मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। प्रतिरोधों की तुलना का मतलब R1/R2, मतलब रेशियो निकालना है उनके बीच, बस ये समझ लीजिए। 1 ही किलोग्राम तांबा का है तार, और उससे 1 mm मोटे तार बनाना है और दूसरा 2 mm मोटे तार बनाना है। ये किसकी वैल्यू होती है? मोटाई का मतलब व्यास। जैसे ये है, ये मैं बना के समझाता हूँ, ये है तार, तो ये मोटाई होती है, और यही तो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास कहलाता है। मतलब जब मोटाई की बात करें तो व्यास की वैल्यू पता होती है। चलो आ जाओ, रखते हैं हम लोग, हल करते हैं। देखो D1 वो है 1 mm, तो बोलो अगर R1 निकालोगे तो 0.5 mm निकलेगा। R1 की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ -3 मीटर निकलेगा।
R1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर बनेगा। ये पॉइंट हटेगा तो एक पावर और बढ़ जाएंगे, तो 3 की जगह में 4 हो जाएंगे माइनस की। अब इसी तरह जो दूसरा बनाना है D2, उसका व्यास कितना है 2 mm। 2 mm बताइए R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 1 mm। ये बन जाएगा। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये तो बन ही गया है, तो ये भाग कर दो, चलो छोड़ो यहाँ से। अब हम लोग mm को चेंज कर लो, 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अगर इसको 0.4 रहने दो तो 5 रहने दो तो अच्छा ही है, 4 इतना ही रहने दो, ये काम आएगा, ज़्यादा अच्छे थे ये, ठीक है। इतना बन गया। अब हमें निकालना है R1 रेशियो R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हल करते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, लिखते हैं सूत्र। बताइए जरा सूत्र क्या होता है। देखो R का R स्मॉल r में संबंध क्या होता है, तो हम लोग जान चुके हैं R1/R2 का मान होता है R2/R1 की होल पावर 4। अब वैल्यू इसमें रखो और बताओ आंसर क्या होगा। R1/R2, R2 कितना है 1 × 10⁻³ नीचे। R1 की वैल्यू कितनी 0.5 × 10⁻³ इनकी होल पावर 4। अगर यहाँ से काटने की कोशिश करोगे तो ये दोनों पता चलेगा ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा करते हैं, यहीं पर पहले समझो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब आते हैं अपनी जगह पे। बताइए R1/R2, ऊपर से 10 नीचे से 5 और इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 5 दूने 10, तो R1/R2 ये एक बार, तो 2 का 4 पावर करो, 2 की 4 पावर का मतलब 16 और नीचे कितना 1, तो यहीं से समझ लो R1 रेशियो R2 जो आएगा वो 16:1 आ जाएगा। और यही है आंसर आपका, ये देखो 16:1। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मतलब ये 3 पर ही चल रहे हैं अभी तक, तो 3 के अलावा नहीं आए हैं फॉर्मूले, उन्हीं पर घूम रहे हैं हम लोग। तो बेहतर है कि उन 3 को आराम से पढ़ा जाए और लेक्चर पहले कवर किया जाए ताकि ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान लगने लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, अब दिखेगा, पढ़ो जरा। तांबे के समान द्रव्यमान से में 2 तार ए और बी के लिए तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से 2 गुनी है। बस समझ जाओ यहीं से, ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए ज़रा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो ए की लंबाई है वो बी की लंबाई से 2 गुनी है। तो मान लो, माना लेंथ ऑफ बी इक्वल टू, मतलब ये इसको 2 मानना, एल बी बोल सकते हो या 2 बोल सकते हो एल, और जो ए की लंबाई है, किसकी लंबाई ए की 1 वाले की, वो बी वाले की 2 गुनी है, तो 2LB है। तो 2 टाइम्स एल कर लो, क्योंकि बी वाले की लंबाई एल है और L1 जो एल ए है एल ए, इसी को L1 कहेंगे। जो L1 है या एल ए है वो बी वाले का 2 गुना है, तो 2L हो जाएगी। एक आसान बात समझो भाई, ए की लंबाई बी से 2 गुनी है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 2 गुनी है, तो ए की लंबाई अगर बी की लंबाई अगर एल है तो ए की लंबाई 2L होगी। बस खत्म बातें। आगे सुनो, तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध 60 ओम है, आर ए का मान है 60 ओम, तो तार बी का प्रतिरोध क्या होगा। सूत्र में आ जाते हैं, आसान है, लिखते हैं सूत्र। क्या होता है बताओ, R1/R2 बराबर L1/L2। इधर समझो ज़रा, मैंने उधर लिखा क्यों नहीं, ताकि मैं इधर समझा सकूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इधर 1 है तो इधर 1 आएगा, इधर 2 है तो इधर 2 आएगा L के साथ, और यहाँ पर ये क्या होगा स्क्वायर। तो बताओ ज़रा, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ RA लिख रहा हूँ,
आर बी, तो इधर क्या आएगा एल ए और एल बी, और इसका क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। देखो अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, समझ गए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप वैल्यू रखो और बताओ ज़रा। आर ए का मान है 60, 160, सॉरी ये 160 है, 160। आर बी पता करना है। एल ए का मान कितना है बोलो, एल ए का मान 2L है। एल बी का मान कितना है, केवल L है। इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये L से ये वाला L ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ ज़रा कि क्या आएगा यहाँ से। हम लोग देखते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 160 बटे में आर बी, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और बटे में कितना रहेगा 1, तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तो ये आर बी 160 इधर ही रहेगा और ये आर बी के गुणे में हो जाएगा 4 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो आर बी बराबर 160 और ये आ जाएगा बटे में 160 का, तो 4, तो 4 चौके 16, 40। आर बी का जो मान आएगा वो 40 ओम आ जाएगा। आई होप कि ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ रहा होगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, है ही ये बिल्कुल आसान, केवल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ तक हल हो चुके हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट करिए, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसा ही है, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया जाता है, मन लगा करके, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और हाँ, इस चैनल को ग्रो कराने में आपकी बड़ी हेल्प होगी और मुझे आपकी मदद चाहिए भी होगी, क्योंकि इस चैनल को अगर बहुत आगे तक ले जाना है तो आपको चाहिए होगा कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और बेहतरीन मार्क्स वो भी लाएं, और यहाँ मेरा चैनल भी ग्रो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और बेहतरीन पढ़ाने के लिए, कि और भी क्लासें कौन कौन से दे सकते हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसमें एयरफोर्स एनडीए तक के मिलने लगे चीज़ें। तो बेहतर है जब तक आप इधर मेहनत करते रहिएगा और उधर आपके लिए वो तैयार होता रहेगा सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, पढ़ो इसको ज़रा। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, सेम प्रोसेस। पहले एक तार है जिसका प्रतिरोध है 16 ओम, मतलब R1 की वैल्यू 16 ओम पता है, और उसे अब पिघला करके पहले से आधी लंबाई का तार बनाना है। मतलब अगर पहले की लंबाई L रही होगी तो जब उसे पिघला देते हैं और फिर बनाते हैं तो इसकी लंबाई L/2 आधी रह जाती है। ये लो L/2। तो कह रहे हैं नए प्रतिरोध, जब लंबाई उसकी आधी हो जाएगी तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये बता दो। फॉर्मूला सेम, कॉन्सेप्ट सेम, सूत्र में आते हैं। सूत्र क्या था, R1/R2 इक्वल L1/L2 की होल पावर 2। रखो वैल्यू ज़रा, R1/R2, L1 की वैल्यू है L, L2 की वैल्यू है L/2 और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो R1/R2, देखिए ज़रा यहाँ से कुछ चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये जो सबसे नीचे दो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, बस यही समझाना था, आप समझ गए होंगे। अब रखो ज़रा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा L इंटू में 2 अपॉन में L और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। L से L ख़त्म हो जाएगा, तो R1/R2 बराबर 2 का स्क्वायर बोलो 4। अब ये R1 की वैल्यू बोलो कितनी है 16, ये बटे में 1 रहेगा, बटे में 1, ये इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 1 का 16 में तो 16, R2 के 4 में तो R2 गुणे में 4, ये 4 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 16 बटे में 4 उधर रहेगा R2, ये केवल बचेगा 4 चौके 16, तो R2 की वैल्यू आ गई 4 ओम। ये बड़ी आसान तरीके से आपको समझाया गया है। ये लो, अभी मतलब वो टाइप चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम टाइप है, बस थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ना समझ आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप सभी को तो आ ही रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन। और आप में से किसी को ना आए तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन मानो अब तक का ये।
इसमें आप इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, मतलब एक तार था जिसकी पहले लंबाई थी 20 सेंटीमीटर। अब इस तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो लिखते हैं लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। तो कितना है, L1 का 25%। भाई जितनी लंबाई थी उसी का 25% बढ़ाओगे तो L1 की वैल्यू कितनी है, 20 का मतलब गुणा समझ लेना 25%। तो 25% हटाओगे तो बटे में 100 आता है। 25 इक्के 25, 25 चौके 100, 4 से इसको काटो 5। मतलब जो लंबाई में वृद्धि है डेल्टा एल वो कितनी आ गई, 5 इक्के 5 सेंटीमीटर। अब ये बताओ तो नई लंबाई अगर निकालें, नई लंबाई L2, तो बताओ 20 में से ये जुड़ जाएगा तो 20 और 5 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बनी रहने दो। तो कह रहे हैं नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। मान लो कि R1 की वैल्यू अपने पास R थी, तो कह रहे हैं R2 जब निकालोगे तो उसमें परसेंटेज वृद्धि बता देना कितनी होगी, परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। कह रहे हैं नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, नए तार के प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी ये हमें पता करना है। तो पहले तो हम R2 ही निकाल लें, फिर आगे की दुनियादारी करते रहेंगे। पहले हम R2 निकालने की कोशिश करेंगे। सूत्र में रखते हैं, यहाँ तक जहाँ तक बेसिक पढ़ा है वहाँ तक सूत्र सेम रहेगा। सूत्र हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। R1 अपॉन R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, L1 अपॉन L2 की होल पावर 2। रखो वैल्यू, R1 की वैल्यू R मान ली मैंने, नीचे R2 लिखा रहने दो। L1 की वैल्यू कितनी है, 20। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से। L2 की वैल्यू 25, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से स्क्वायर। ये से ये ख़त्म, 4 5 से 5 चौके 20 और 5 पचे 25। R अपॉन R2, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 5 का स्क्वायर बोलो 25। ये समझ आ गया। तो बता अगर हम इसको अपोजिट कर लें तो ये अगर बता दें कि अपोजिट करने के बाद क्या बनेगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, R2 अपॉन R1 बराबर 25/16। ये R1 बटे में उधर चला जाएगा गुणे में, तो R2 की जो वैल्यू आएगी 25/16 R1, इतना बन गया। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। अब इसके बाद समझिए ज़रा, उन्होंने कहा नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, नए तार के प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। अच्छा एक बात मुझे बताओ ज़रा, एक बेसिक तरीका से समझो। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक कपड़ा खरीद कर लाता हूँ। मान लो मैंने 500 रुपए की एक शर्ट खरीदी। अब कोई पूछेगा कि मान लो मैंने बेचा उसको 550 रुपए में। अगर 550 रुपए में बेचा तभी तो कोई मुझे परसेंटेज में वृद्धि मिलेगी कुछ मुझे, क्योंकि अगर मैंने 500 रुपए के लाए तो वो 100% हो जाता है CP। फिर उसको किसी और में बेचोगे, महंगे में बेचोगे तो परसेंटेज लाभ होगा, लेकिन अगर कम में बेचोगे तो परसेंटेज में हानि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो वैसे ही ज़रा एक बात मुझे बताइए, हाँ अच्छा हाँ, ये कैसे पता चलेगा लाभ होगा या हानि, परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकालने के लिए पहले लाभ और हानि निकालते हो कि नहीं। भाई 500 खरीदे, 550 की बेचे, तो आपको पता चला ये जो 50 रुपए है ना, ये मेरे एक्स्ट्रा मिल गए मुझे, तो यही तो लाभ परसेंटेज बना देगा कि ये लाभ रुपए हैं 50 रुपए। फिर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो फिर बदल जाएगा कि 50/400 गुणे में 100, 500 बटे में 100। फिर जो बनेगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने रुपए का लाभ प्रतिशत मिला। में अगर 500 रुपए के लाए 400 के बेची तो 100 रुपए की हानि हुई, तो अब क्या निकलेगा, हानि परसेंटेज। मतलब लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालने से पहले आपको लाभ या फिर हानि निकालनी होती है। तो मेरी बात समझना, अगर लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि मतलब लाभ की गणना करनी है, तो पक्का ये समझ लो कि जो R2 का मान है R1 से ज्यादा है। तो पहले हम लिखते हैं R2 में वृद्धि,
R2 में वृद्धि कैसे निकालोगे भाई साहब, मैंने कहा कि R1 में R2 में से R1 को घटा दो तो ये डेल्टा R की वैल्यू निकल आएगी कि R में कितनी वृद्धि हुई है, R2 में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये पता चल जाएगा ये डेल्टा R2, पता डेल्टा R2 में कितनी वृद्धि हुई, तो बाद वाला प्रतिरोध माइनस पहले वाला प्रतिरोध। अब यहाँ पर समझिएगा ज़रा, डेल्टा R2 की वैल्यू है 25/16 R1 माइनस, अच्छा ये 16 R1 की जगह में नहीं है, R है यहाँ पर, क्यों आए R आएगा, देखो यहाँ से R1 की वैल्यू R रख ली गई है, मान लिया गया, तो ये R बन गया था, तो यहाँ पर ये R उधर गया तो 25R और ये 25/16 और ये R उधर चला गया। R1 की वैल्यू कितनी बोलो R, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R, इसके बटे में 1 मान लो, तो डेल्टा R2 बराबर 16 लास्ट आएगा, ये 16 तो 25 ऊपर रहेगा, इसका गुणा इधर, अब इसका इधर, तो 16R। बताओ अगर 25R में से 16R घटाओगे तो 9R बचेंगे, बटे में 16, ये आ गया डेल्टा R। अब हम लिखते हैं R2 में प्रतिशत वृद्धि, अब निकाल सकते हैं हम लोग R2 में प्रतिशत वृद्धि, तो कैसे निकालोगे, R2 में परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, डेल्टा R2 ऊपर नीचे R2 नीचे गुणे में 100, फॉर्मूला होता है, मतलब कितनी की वृद्धि हुई वो ऊपर, प्रारंभिक वाला नीचे गुणे में 100, फॉर्मूला परसेंटेज वृद्धि का समझ लो, परसेंटेज वृद्धि वो होता है वृद्धि बटे में प्रारंभिक गुणे में 100। देखो R2 में प्रतिशत वृद्धि निकाले तो R2 की वृद्धि ये निकली है, प्रारंभिक मतलब R2 में निकाले तो R2 को प्रारंभिक मानेंगे, R2 की वैल्यू ये और गुणे में 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, वैल्यू रखो R2 परसेंटेज, डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी 9R/16 गुणे R2 का मान कितना है बताओ ज़रा, यहाँ पर ये 25R/16 गुणे में 100, 16 से 16 खत्म, R से ये R खत्म, और कितना बच जाएगा अपने पास R2, डेल्टा R2 की वैल्यू कहाँ है, डेल्टा, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ रखो, डेल्टा R2 की वैल्यू तो ये है ना 9R/16, R2 का मान कितना है बताओ 25R/16 गुणे में 100, ये से ये खत्म, R से एक R खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 900 ऊपर आ जाएगा, नीचे 9 25, तो 25 चौके 100, 9 चौके 36% आ रहा है, जबकि इसमें 56% है, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, एक बार देख लेता हूँ मैं, ये आ रहा है 56%, तो इसको हटाओ, फिर ये गलत हो गया है तो इसको सही करो, वैल्यू चेक कर लेता हूँ पहले मैं, एक बार देख लीजिए, इधर जरा आ जाओ, L1 की वैल्यू कहाँ पर है, ये 20, ठीक है, L2 की वैल्यू 25, सही है, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, अपोजिट किया गया तो 16, ये आ गया R2 माइनस R1, ये भी तो सही है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, नए तार के प्रतिरोध में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, अरे ठीक तो था, क्या दिक्कत थी, सुनो ज़रा, वो सही है बिल्कुल सही है, बैक तो आ नहीं सकते हम लोग, क्या आ सकते हैं क्या, देखूं
नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो डेल्टा R2, जो R2 परसेंटेज वो कितना आएगा बताओ। डेल्टा R अपॉन कितना आया था, R2 गुणे में 100। तो बताओ इसकी वैल्यू रखो ज़रा, या तो मैं इसको दूसरी तरकीब से भी कर सकता हूँ। कैसे मैं कर सकता हूँ ज़रा देखिए ज़रा, ये यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ 1 + 9R एंड 16, सही है, ठीक, छोड़ो। डेल्टा R की वैल्यू बताओ कितनी, 9R है बटे में 16 है। R2 का मान कहाँ पर है, ये 25/16, और ये कितना है R, गुणे में है 100। तो ये R से ये R ख़त्म कर लो, 16 से 16 ख़त्म कर लो, तो 9/25 गुणे में 100, 25 चौके 100, तो 4 ने 36, 36% आ रहा है। इसमें 56 दशमलव क्यों कुछ आ रहा है, 25% बढ़ा दी जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींच करके, तो 20 सेंटीमीटर लंबे तार खींच कर इसकी लंबाई 25% बढ़ाई जाती है। 25% बढ़ाई जाती है मतलब बाद की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। 20 और 25 कितना हो जाएगा, 25/100, 4 4 5 20, 5 25, 20 पर 25 पर। नया तार के प्रतिरोध प्रतिशत वृद्धि, ये मान लो R1/R2। एक बार इसको दोबारा मैं कर देता हूँ, यहाँ से हटाओ। ठीक, सुनिए ज़रा, अब कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर लंबाई का तार है अपने पास, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये रहा मान लो आपके पास एक तार, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब इसे खींचना है, इतना खींचना है कि इसकी लंबाई 25% बढ़ जाए। 25% बढ़ जाए, मतलब 25 का मतलब, ठीक ठीक 25%, 25% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 25%। किसका, इस वाले का, तो 20 का 25% बढ़ाना है। तो 20 का 25%, 20 गुणे 25/100, ठीक है। डेल्टा एल का मान आ गया 5, मतलब लंबाई में वृद्धि आएगी, वो जो डेल्टा एल का मान आ गया 5, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 20 तो थी, 5 ऐड हुई, मतलब ये 25 बन गया। इतना करेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से एक बार कर रहा हूँ, आंसर मैच करा दूंगा मैं। R1/R2, सूत्र पहले लिखो, सूत्र R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो ज़रा, R1 की वैल्यू मान लो R माना है तो ये R लिखो, इसमें कोई दो राय नहीं, ये R2 है। L1 की वैल्यू कितनी बताओ, 20 सेंटीमीटर थी, तो 20 गुणे 10 की पावर -2 लिख दो। L2 की वैल्यू 25 आई है, तो 25 गुणे 10 की पावर -2 लिख दो। इसका होल स्क्वायर कर लो, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये से ये ख़त्म हो जाएंगे। चलो रखो अब आगे ज़रा, तो ये R/R2 इधर कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 पंचे 20, सॉरी 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो वैल्यू रखो ज़रा अब, R/R, ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अपोजिट करेंगे तो R2/R आएगा, और इधर आएगा 25/16। ये सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, भेजो ज़रा, ठीक। ये R2 बटे में ये 25/16 तो है ही इधर, और ये जो चीज़ है बटे में उधर चला जाएगा गुणे में। ये इतना तो हम लोग कर ही चुके थे, तो अब समझिएगा ज़रा, ठीक। चलो अब पहले डेल्टा R निकालो, सीधे मैं कह रहा हूँ डेल्टा R निकालो, भाड़ में चाहे छोड़ो सारी बातें। डेल्टा R के लिए R2 - R1 करो, तो R2 की वैल्यू है 25/16,
आर माइनस R1 की वैल्यू केवल R बटे में 1 मान लीजिए डेल्टा R 16, इसका गुणा इधर तो 25R माइनस 16R, 25 में से 16R घटा दोगे तो 9R बटे में बच जाएगा 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि R परसेंटेज डेल्टा R अपॉन R गुणे में 100। R1 यहाँ करो, वजह मैं अभी बता देता हूँ शायद, क्योंकि देखो R1 का मतलब होता है प्रारंभिक है, जो परसेंटेज वृद्धि होती मैं यहाँ पर लिखता हूँ परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि बटे प्रारंभिक गुणे में 100, हर एक चीज सेम थी तो R परसेंटेज, डेल्टा R की वैल्यू कितनी है 9R बटे में 16, और यहीं पर R1 पहले वाला प्रतिरोध बोलो कितना है R, यही तो गलत हो रहा था भाई, प्रारंभिक का मतलब सबसे प्रारंभिक, तो ये R2 तो बाद वाला है, सबसे पहला कौन था ये वाला था। अब ये R से R खत्म कर दो, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, 25 बार में ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो R परसेंटेज आ जाएगा 25 9 225, और नीचे 4, 4 से भाग करो, 4 पंचे 20, कितने बचेंगे 2, तो 25, 4 छेंगे 24 दशमलव, तो 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये लो इतना परसेंट आ गया। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर मिस हो गया था, ये प्रारंभिक में गड़बड़ हो गया था। तो बताओ R2 में टोटल कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी नए तार में, 56.25% की, जो प्रतिरोध R था, और बाद में जब उसको खींच करके उसकी लंबाई 25% बढ़ाओगे, उस समय जब नए प्रतिरोध में परसेंटेज वृद्धि आएगी वो 56.25 आएगी, जो कि अपने आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, ये तरीका पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको पढ़ो, 200 वोल्ट का एक बल्ब 2 एम्पियर की धारा लेता है, इसकी तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, तो व्यास की गणना करो। सुनिए जरा, ये क्वेश्चन आसान है, अगर चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ये किया जा सकता है अपने आप से। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 200, धारा की वैल्यू दे रखी है I की वैल्यू 0.2 एम्पियर, तो यहां से R निकालो तो R बराबर V बटे I, V की वैल्यू है 200, 0.2 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा तो 2 1 के 2, 1000 ओम, तो ये कितना आ जाएगा R की वैल्यू 1000 ओम। प्रतिरोध मिल गया, लंबाई 22 सेंटीमीटर है, L तंतु की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चेंज किया जा सकता है इसको, 22 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो दिया है, इसका मान है 7 × 10 की पावर -5 ओम सेंटीमीटर, फिर से सेंटीमीटर मिला, इसको बदलो, 7 × 10 की पावर -5, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से, तो ये ओम मीटर बन जाएगा। रो की वैल्यू आएगी 7 × 10 की पावर 5 2 7 ओम मीटर, इतना बन गया। तार के पदार्थ के व्यास की गणना करो, कैपिटल D डायामीटर की गणना करनी है आपको। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि यहां तक ये चीजें दे रखी थी। अब लिखते हैं हम लोग सूत्र, ये भी एक सूत्र है, और यहां से ये सूत्र अब मेन वाला चलेगा। मेन सूत्र क्या है, अपने पास होता है R बराबर ρL/A, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर समझिए, अगर ये A बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक बताओ, अगर ये गुणे में हो जाएगा तो ये A इधर ले आओ, R इधर ले आओ, तो A बराबर क्या बनेगा
रो एल अपॉन आर, ए इधर आर इधर, ए लिखा रहने दो ज़रा, ए को चाहो तो पाई आर स्क्वायर में तोड़ लो। रो की वैल्यू ये रो है और ये एल अपॉन आर है। अब वैल्यू यहाँ पर रखते जाइए। पाई की वैल्यू 22/7 कर लो, गुड़े ये आर का स्क्वायर रखो। रो का मान कितना दे रखा है 7 गुड़े 10 की पावर -7। एल की वैल्यू कितनी 22 गुड़े 10 की पावर -2 अपॉन आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई 1000। देखो ये 22 से ये वाला 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 ये 22 खत्म हो गए एक दूसरे से। अब बताइए ज़रा क्या बनेगा, इधर रखो आर का स्क्वायर, ये 7 है गुड़े 10 की पावर 7, 2 मिलकर -9 बना देंगे, और ये 7 बटे में उधर चला जाएगा गुड़े में, और ये 10 की पावर 3 बना देंगे, तो ये 7 सते 49 बनाएगा, और 10 की पावर -9, और ये +3 ऊपर आएंगे तो -3। तो आपको पता चलेगा ये आर का जो स्क्वायर होगा वो 49 गुड़े 10 की पावर -12 बना देगा। अब यहाँ से अगर मैं आर निकालूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 49 गुड़े 10 की पावर -12। तो आर बराबर 49 7 का स्क्वायर होता है और पावर आधी आएगी -6। ये इतने मीटर रेडियस मिल गई। अगर रेडियस मिल गई तो व्यास तो बिल्कुल आसान है, लिखते हैं अतः व्यास व्यास क्या बनेगा बोलो, d बराबर 2r। अब वैल्यू रख लो और मिल जाएगा आंसर आपको, d बराबर 2। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 7 गुड़े 10 की पावर -6, तो d का मान आ जाएगा 7 दूने 14 और गुड़े 10 की पावर -6 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख लो ये कैसे करना है। सबसे पहले काम वहाँ से वो मानते चलना है, ये कॉन्सेप्ट लगा लेना है, यहाँ से ये चीज़। ये वाले पहले क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 11 से 20 के बीच में पढ़े थे हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख लें, हल हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ हो चुका है। 27 28 में बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसको भी आपको मन लगाकर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। कह रहे कार्बन के गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। समझो जरा समझो, लेंथ की वैल्यू तो ये होगी जो सबसे लंबी है, ये चौड़ाई मान लो, ये ऊंचाई मान लो, कुछ भी। एल बी एच बनाओ, ये आयताकार गुटका बनाओ। एक और आयताकार गुटका बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा घनाभ के आकार का। ये बन गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं उनको मैं लिखता हूँ। ये जो ये है 50 सेंटीमीटर इतना, और ये जो ये हाइट दिख रही है ये है 20 सेंटीमीटर। मैं कलर कर देता हूँ कौन सी है, 1 सेंटीमीटर है। ये वाली बोल सकते हो या फिर इस वाली को बोला जा सकता है, ये या फिर ये 1 सेंटीमीटर। और इधर मैं इसको कर दूं, ये जो दिख रहा है ये भी है 1 सेंटीमीटर। ये है L, ये है B और ये है H। समझ जाएंगे, ये चीज़ें बन के आ गई आपके पास। इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ।
ये जो मैं रंग रहा हूँ बहुत काम आने वाला है आपके। अब समझिएगा ज़रा ध्यान से इस बात को। क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच। गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच वर्ग कहाँ बने, दिमाग लगाओ। ये एक है और इधर भी मैं लिखता हूँ, कलर चेंज करूँ पहले मैं, नहीं कौन सा कलर ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी होगी 1 सेंटीमीटर। अगर ये एक है तो ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बस मैं यही समझाने वाला हूँ। ये वर्ग एक दिख रहा होगा कि ये वर्ग दिख रहा है, इन्हीं के बीच में निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े गौर से समझते चलिए। कहा गया है जो इतना है ये, और गुटके के वर्गाकार सिरों के क्षेत्रफल निकालना है, वो प्रतिरोध निकालना है गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच में। ठीक, फिर आगे क्या, कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो की वैल्यू आपको पता है, वो है 3.5 गुणे 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर। रो की वैल्यू आ जाएगी 3.5 गुणे 10 की पावर -3। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 से और गुणा कर लेंगे, ये ओम मीटर बन जाएगा। 3.5 गुणे 10 की पावर 3 2 -5 ओम मीटर। अब जो मैं समझाने वाला हूँ उसको बड़े गौर से समझिएगा। देखो यहाँ पर ये एक वर्ग है, एक ये वर्ग है। अब इनके बीच निकालना है तो पहली बार ये ऐसे समझो कि ये वर्ग है, एक ये वर्ग है। तो ये और ये इनके बीच की जो लेंथ, ये मानी जाएगी लंबाई। जैसे ये जिनके बीच कह रहा है, मतलब इनके बीच निकालना है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक लंबाई ली जाएगी, इनके बीच है तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई ली जाएगी। तो बताओ ये वर्ग है तो इनके बीच की लंबाई कितनी, बोलो 50 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू फर्स्ट नंबर के लिए, अगर आप फर्स्ट नंबर हल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास एल की, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। चेंज करोगे 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब क्षेत्रफल लेना है। क्षेत्रफल किन का लोगे बताओ भाई। मैंने कहा कि इसको देखो, ये ऐसे रखा, घनाभ इमेजिन कर लो, ये इधर ये नुकीला नहीं, पूरा घन के घनाभ के आकार का है। तो अगर ये फलक है इनके लास्ट वाले, तो फलकों का ही तो क्षेत्रफल लेते हैं इधर अनुप्रस्थ काट का, तो यही तो क्षेत्रफल बना। अब ये किस आकार के हैं, वर्ग के आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए क्या होगा, ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 1 गुणे 1। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा कितना आएगा बोलो, 1 गुणे 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो ए बराबर आएगा 1 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सूत्र लिखो जरा, सूत्र अब लिखते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। हमें निकालना है आर, ये पता करना है आपको। कंडीशन अलग अलग है, 2 कंडीशन। तो आर बराबर रो की वैल्यू कितनी दे रखी बोलो, 3.5 गुणे 10 की पावर -5 गुणे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 गुणे 10 की पावर -2 बटे ए का मान कितना है, 1 गुणे 10 की पावर -4। आर बराबर, देखो ये पॉइंट हटाओ तो एक 0 इधर बढ़ाओ, 5 का गुणा करो, 5 पचे 25 के 5, 5 या 15 पॉइंट, ठीक 5 पचे 25 5, और ये 0 पहले ही लगा लो, और 5 या 15, 15 2 17 गुणे 10 की पावर 5 और 2 मिलकर 7 माइनस की, और इसकी एक 0 से एक पावर कम हो जाएंगी, 3 बचेंगी माइनस की, और 3 ऊपर भेज दो तो प्लस की 3 हो जाएंगी। समझो ये 10 प्लस की पावर 1 बनाएगा, ये 4 माइनस की है तो 4 में से 1 घटा, 3 माइनस की बचेंगे, नीचे ऊपर आएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। तो बताओ यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, और पॉइंट करके 0 समझ लो इसको। तो बताओ अगर मैं देखूँ तो 1.7, रुको 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 1750.0 गुणे 10 की पावर 7 में से 3 घटा दो तो -4। अब ये पॉइंट अपनी तरफ ले आओ, 4 अंक 1 2 3 4, तो 4 अंक लागो तो 0.1750, 4 पावर प्लस की बढ़ेंगी और 4 माइनस की है ही। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 0.175 ओम। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जरा।
सेकेंड नंबर में आते हैं। ठीक है, चलो हल करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या कहा गया है, दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, विपरीत फलक कहाँ है, देखो ज़रा आयताकार फलक हैं कहाँ, मैं आपको दिखाऊं। देखो एक ये ऊपर वाली लाइन को देखना है, ऐसे ये वाली और ये वाली, इसको देखो और एक इसको देखो ज़रा, केवल ब्लू वाली लाइनों को देखना है और किसी को भी नहीं। तो ये देखो दो आयताकार फलकें दिखी भाई, ऊपर भी ब्लू कलर का आयत है, नीचे भी आयत है। तो अब इनके बीच निकालना, मतलब ये जो ऐसे थी ना, अब ऐसे निकालो। अभी तक ऐसे निकाल रहे थे, अब ऐसे निकालो। लेंथ ये पूरी है लंबाई, पर हमें इधर और इधर वालों के बीच निकालना है। तो ज़रा बताओ इनके, ये इस वाली ब्लू वाली इस ब्लू के बीच की लेंथ कितनी है, बोलो। यही तो है वो लेंथ, 1 सेंटीमीटर। तो इस बार जो एल की वैल्यू मिलेगी वो 1 सेंटीमीटर आएगी। इस बार जो एल का मान आएगा वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 1 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। पर जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, आयत ले रहे हो ना, तो आयत का क्षेत्रफल लोगे इसका। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। तो L लंबाई कितनी है, 50, भाई 50 है ये। B की वैल्यू कितनी है, 1, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करोगे तो 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर सारी बातें सेम है, विशिष्ट प्रतिरोध यही है। R की वैल्यू पता करनी है तो सूत्र लगा लो। सूत्र R बराबर क्या होता है, ρL/A। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर मिल जाएगा। R बराबर रो का मान कितना है, 3.5 × 10⁻⁵। L लंबाई की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻²। नीचे A का मान कितना है, 50 × 10⁻⁴। R बराबर, देखिए ज़रा, अगर मैं ऐसा करूं कि ये पॉइंट हटाऊं, ये पॉइंट हटेगा ये वाला, तो यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। अब बताओ ज़रा, आसान हो जाएगा हल करना। R बराबर, अब ऐसा करते हैं कि ऊपर से आया 35 × 10⁻⁵ - 7। नीचे ये बचेगा 5, 2 0 से इसकी 2 पावर कम कर लो, -2। 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा, तो बच जाएगा 7 × 10⁻⁷। और ये -2 ऊपर जाएंगे तो +2 बन जाएंगी। तो बताओ R की वैल्यू आ जाएगा 7 × 10⁻7 में से 2 घटा दो तो -5 ओम। ये बन गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हम लोगों ने निकालिए। तो ये अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे अभी तक। अब और जो 2 बचे हैं उनको भी करिएगा, थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक मैं चल रहा हूँ तब तक आपको भी चलना है साथ साथ। यहाँ से टाइप बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर्मूला मैं लिखता हूँ कि आपको कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दिख जाएगा। फॉर्मूला याद कर लेना, RT बराबर होता है R01 + αT। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ये है T डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध। अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। टी है अज्ञात ताप, जिस ताप पर ये प्रतिरोध है वही ये ताप है। इतनी चीज़ें बन गई इस फॉर्मूले का। ये भी बताया गया है, ये लास्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा आपको, जिसमें है प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता। ये ऊपर ही थंबनेल पर लिखा होगा, तो आप देखकर समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप समझिए ज़रा। अब इस क्वेश्चन के आधार पर पढ़ते हैं, जैसे ये है इसी पर आधारित है पूरा क्वेश्चन। पढ़ो, टंगस्टन के तंतु का प्रतिरोध का ताप
तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू 148 लेता हूं तो बताइए ज़रा हम लोग RT की वैल्यू कितनी पाते हैं, इसी टेम्परेचर पर कितना पाते हैं, ये 200 अगर लेते हैं तो 148 ओम मिल जाता है हमें प्रतिरोध। कह रहे टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक वह 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। मतलब एक बार हमें 0 पर निकालना, मतलब R0, फिर अगली बार जब 500 रखेंगे अगर T की जगह में तो कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर में R0 पर निकालना है, फिर सेकेंड नंबर में आपको R500 पर निकालना है ये प्रतिरोध। तो फर्स्ट का आंसर देखिए ज़रा, लिखते हैं फर्स्ट का हल। सूत्र बताते हैं, सूत्र क्या होगा अपने पास, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी से वैल्यू पुटअप करिए ज़रा आप। RT का मान कितना है 148, R0 पता करना है आपको, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.0045 गुणे T का मान कितना है 200। तो यहाँ से 148 R0 1 प्लस 2 0 है तो लास्ट में 2 0 लगा और 45 दूने 90। अब बताओ ज़रा कितने अंक में दशमलव 4, 1 2 3 4, तो ये 9000 लिखा है तो पॉइंट करके यहाँ 0 मान लो, बन गया। तो 148 R0, तो 1 प्लस 0.9 ही तो है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या के बाद 0 कोई मतलब नहीं। 148 R0 ये आ जाएगा 1.9, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो R0 बराबर 148 के बटे में आ जाएगा 0, ऐसे। अब इसको भाग करोगे तो ये लगभग 78 ओम तक मिल जाएगा। कैसे भाग करो जरा, 19 सत्ते 133, 133 कितने बचेंगे 33, 7 और 8 15, तो देखो मिल जाएंगे। देखो 19 सत्ते 133 मिलेगा, 7 बार चला जाएगा, फिर 15 बचेंगे, 0 लगाओ 150, 19 अट्ठे 152, मतलब 19 सत्ते 19 छक्के 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152। अच्छा ये 50 है तो लगभग 7.9 बार जाएगा, तो इसी को लगभग 78 किया गया है। ये लो ये बातें ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ये एग्जैक्ट तो इतनी बार नहीं जा रहा था, लगभग इतने 9 बार चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो उसी को मान लो लगभग बना दिया गया है इतना। अब सेकंड का हल देखो, हल इस बार आपको बस T की वैल्यू कितनी मान लेनी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड R0। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप कभी नहीं बदलता भाई, 0 का जो है वही रहेगा, तो 78 है इसमें तो 78 मान लो। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी से। अब T डैश मानो, यहाँ पर T डैश कर लो, यहाँ T डैश कर लो, बस अब आसान लगेगा। बताओ RT डैश हमें पता करना है, R0 की वैल्यू फिक्स है 78, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू नहीं बदलेगी, T डैश कितना इस बार लेना है हमें 500, तो RT डैश 78 1 प्लस 2 0 पहले ही लगाओ, 5 पचे 25 के 5, 5 चौके 20, 20 2 22, कितने अंक में दशमलव है बताओ, 2 अंक में, 4 2 2 4, तो 4 अंक में दशमलव। तो RT डैश 78 और ये कितना आ जाएगा बताओ, अगर इसको जोड़ोगे तो ये 2 और 1 मिलकर 3.25 इतना ही आएगा, 0 कोई मतलब नहीं। तो RT डैश
78 गुणे में 3.25। अब गुणा इसका कर लो एक बार, यहाँ कर देता हूँ भाई। अठहत्तर और 3 2 5, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 35 4 39, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 22 23, 0 9 6 15 के 5 हासिल आ जाएंगे 1, और 5 3 8 4 12 के 2, 12 1 13 हासिल 1 3 1 4 और 1 4 5 और ये 2, तो 253.5 कितना आ जाएगा अपने पास? RT डैश की वैल्यू आ जाएगी 253.50, 2 अंक में दशमलव। अब इसी को तो 2 से 53 लिखा गया है, तो इसी वजह से लिख दिया गया है लगभग 253 ओम। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। आई होप कि ये समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। एक और ये खत्म हो गए पूरे, ठीक है। तो इस तरह से आज जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे समझ आने चाहिए। फिर इसके बाद मिलेंगे एक लास्ट लेक्चर के साथ किसी और लेक्चर के साथ, इसके बाद वाले में, जिसमें 31 से लेकर हम आगे तक के पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।